भारत, फिट इंडिया और नशा मुक्त भारत का संदेश देते हुए मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक से मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर लोकसभा सांसद राधेश्याम राठिया, राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, महापौर जीवर्धन चौहान उपस्थित रहे। इस मैराथन दौड़ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक से होते हुए गांधी चौक, सुभाष चौक, रामनिवास टॉकीज चौक, शहीद चौक से हेमू कॉलोनी चौक होते हुए कमला नेहरू उद्यान में समाप्त हुई। यह कार्यक्रम सेवा पखवाड़ा 2025 के तहत आयोजित किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने मैराथन दौड़ के विजेताओं को बधाई देते हुए अपने संबोधन में कहा कि जीत हार से ज्यादा महत्वपूर्ण अपनी पूरी क्षमता और खेल भावना से प्रतियोगिता में हिस्सा लेना है। यह आदर्श हमारी जिंदगी में भी उतना ही प्रासंगिक है। हमारे लगन और समर्पण के साथ किया गया प्रयास ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने प्रतियोगिता में प्रथम 10 स्थान पर आने वाले बालक और बालिका वर्ग के प्रतिभागियों को स्वेच्छानुदान मद से 5-5 हजार रुपए देने की घोषणा की। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कुशल नेतृत्व में आज भारत को वैश्विक मानचित्र में स्थापित करने का काम किया है। उनके मार्गदर्शन में किए जा रहे कार्यों से देश ने प्रगति के कई सोपान तय किए हैं। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक यह सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में एक भी राष्ट्रीय स्तर की संस्था नहीं थी, किंतु आज ITI, IIM, IIIT, NIT, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसी देश की लगभग सभी प्रमुख संस्थाएं यहां संचालित हैं। पिछले 1.5 साल में छत्तीसगढ़ में 3 राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डी टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तथा नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अनुकूल वातावरण देने रायपुर कलेक्टर रहते नालंदा परिसर की उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अनुकूल वातावरण देने रायपुर कलेक्टर रहते नालंदा परिसर की आधारशिला रखी थी। आज वहां 3000 छात्र प्रवेशित हैं और लगभग उतने ही छात्र प्रतीक्षा सूची में हैं। रायगढ़ के छात्रों के सुदृढ़ भविष्य के लिए यहां मरीन ड्राइव में 40 करोड़ की लागत से नालंदा परिसर का निर्माण तेजी से हो रहा है। खेल सुविधाओं को नया आयाम देने लोहरसिंह में 105 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण की स्वीकृति मिली है। इसका लाभ पूरे जिले के खिलाड़ियों को मिलेगा। पुसौर और महापल्ली में भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम का निर्माण होगा। रायगढ़ स्टेडियम में उपलब्ध खेल सुविधाओं का उन्नयन किया जा रहा है। अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के फिजिकल टेस्ट की तैयारी की सुविधा उर्दना पुलिस लाइन में प्रदान की जाती है। यहाँ प्रतिभागियों को पौष्टिक आहार के साथ फिजिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसके लिए उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय द्वारा रायगढ़ में नव गुरुकुल संस्था का शुभारंभ किया गया है। यहाँ बालिकाओं एवं युवतियों को आज के बदलते दौर की आवश्यकता के हिसाब से जरूरी ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है, जिससे वे IT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में भी रोजगार हासिल कर सके। रायगढ़ में प्रयास आवासीय संस्था का संचालन किया जा रहा है। यहाँ प्रवेश लेने वाले छात्रों को ITI और नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। संस्था का संचालन प्रारंभ हो चुका है तथा 50 करोड़ में इसका नया भवन बनने वाला है। लोकसभा सांसद राधेश्याम राठिया ने कहा कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हम सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं, जिसके तहत यह मैराथन दौड़ का आयोजन आज रायगढ़ में आयोजित हुआ। इसका उद्देश्य युवाओं को जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने के लिए फिट इंडिया और नशा मुक्त भारत का संदेश देना है। महापौर जीवर्धन चौहान ने कहा कि यह नमो मैराथन दौड़ युवाओं के प्रयास और सहभागिता से संपन्न हुआ। युवा देश में भविष्य हैं। कार्यक्रम में सभापति डिग्रीलाल साहू, अरूणधर दीवान, उमेश अग्रवाल, विजय अग्रवाल, सत्यानंद राठिया, जगन्नाथ पाणिग्रही, विवेक रंजन सिन्हा, विकास केडिया, पवन शर्मा, श्रीमती पूनम सोलंकी, दिवेश सोलंकी, रमेश बेहरा, पावन अग्रवाल, अरुण कातोरे, कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी, पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल, DFO अरविंद PM,
सीईओ जिला पंचायत जितेंद्र यादव, नगर निगम आयुक्त ब्रिजेश सिंह क्षत्रिय, एसडीएम महेश शर्मा, उप संचालक समाज कल्याण शिवशंकर पांडे सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, शहरवासी और खेल प्रेमी उपस्थित रहे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने नमो मैराथन दौड़ के समापन में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। इनमें पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान पर मनोज कुमार यादव, द्वितीय भोजराम साहू एवं तृतीय स्थान पर सुनील कुमार साहू रहे। इसी तरह महिला वर्ग में प्रथम स्थान पर सोना चौहान, द्वितीय संगीता यादव एवं तृतीय स्थान पर धन कुंवर सिदार रही। प्रथम आने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को 5100 रुपए, द्वितीय को 3100 रुपए एवं तृतीय स्थान पर रहे प्रतिभागियों को 2100 रुपए दिए गए। इसी तरह बालक और बालिका वर्ग से प्रथम 10 स्थानों पर आने वाले प्रतिभागियों को वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 5-5 हजार रुपए देने की घोषणा की। रायगढ़ से किशोर कुमार चौहान की रिपोर्ट।